कूल्हे और कमर के बीच बहुत अच्छा तालमेल होता है और दोनों की गतिशीलता को बेहतर बनाना न सिर्फ जकड़न और दर्द से राहत पाने में मदद करेगा, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। और इसी वजह से मैंने ये छोटी सी 20 मिनट की रूटीन बनाई है, जिसमें हम कूल्हों की गतिशीलता और कमर के हिस्से की गतिशीलता पर काम करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम साल का सबसे बड़ा पीठ दर्द से जुड़ा इवेंट आयोजित कर रहे हैं, जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। और इसमें शामिल होने के लिए आपको बस ऊपर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करना है, यहां अपना ईमेल डालना है और फिर इस बटन पर क्लिक करना है। 7 दिन मैं लाइव रहूंगा और बेहतरीन व्यायाम व सलाह दूंगा, जिससे आप पीठ दर्द ठीक कर सकें। और अब हम व्यायाम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस रूटीन के लिए हमें सिर्फ एक चटाई चाहिए होगी, कुछ ऐसा जिस पर हम आराम से रह सकें, और जाहिर है इसे बहुत बहुत मन से करना होगा। यह आसान, हल्का और धीरे धीरे बढ़ने वाला है, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। हम शुरुआती स्थिति में कूल्हे और पैर टिकाकर शुरू करते हैं। घुटने लगभग 90 डिग्री मुड़े हों। अपने घुटनों को सामने से पकड़ो। पहला व्यायाम बहुत आसान है, बस छाती बाहर निकालनी है। छाती ऊपर उठाओ, खुद को फैलाओ और छत की ओर देखो। इससे पीठ और कमर में कसाव महसूस होगी। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहो, फिर रीढ़ को पीछे गोल कर लो। चलो फिर से करें। छाती बाहर निकालो, छत की ओर देखो। अगर गर्दन में कोई तकलीफ न हो, कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहो, फिर रिलैक्स होकर रीढ़ को फिर से गोल कर लो। अब हाथों को पीछे रखेंगे ताकि एक्सरसाइज थोड़ी और मुश्किल हो जाए। खींचो, धक्का दो, सीना ऊपर करो, कुछ सेकंड रुको, फिर रिलैक्स करो। यह 3 बार किया है। अब 10 सांसें लो। और अब हम उसी सांस के साथ काम करेंगे। नीचे से सांस लो, छोड़ो। 4। मैंने कहा था 10 सांसें, लेकिन असल में ये 10 दोहराव हैं। सांस लें, छोड़ें, हाथ खींचें, छाती ऊपर करें, छत देखें। 5। अगर यह व्यायाम बहुत कठिन है, तो आप घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं ताकि ज्यादा आसानी हो, या फिर पहले वाले सहारे पर वापस जा सकते हैं ताकि और भी सरलता हो। सांस लें, पीठ गोल करें, छोड़ें। छाती को ऊपर उठाता हूं, छत की ओर देखता हूं। 6। सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं। 7। सांस लेता हूं, छाती फुलाता हूं, ऊपर देखता हूं, अपनी बाहों से खींचता हूं। 7 या 8, मुझे नहीं पता। सांस छोड़ते हैं। 9वां और आखिरी दोहराव, मैं फिर पीठ गोल कर रहा हूं। छोड़ते हैं। मैं ऊपर देखता हूं और 10। मुझे अपने कंधे के ब्लेड्स के बीच जबरदस्त कसाव महसूस होनी चाहिए। रीढ़ के पास की मांसपेशियां जो पूरी रीढ़ को स्थिर करती हैं। हम अपने हाथों को फिर से घुटनों के सामने रखते हैं। हम इन्हें थोड़ा मोड़ेंगे ताकि आरामदायक स्थिति मिले। मैं चाहता हूं आपकी पीठ सीधी रहे, पूरे समय ना झुकें। और यहां से हम अपनी पेल्विस के जमीन पर संपर्क पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, हमारे पास है हमारा बायां नितंब और हमारा दायां नितंब। हम इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे। कुछ मामलों में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करने से रीढ़ की हल्का मोड़ में गति होगी, जो बहुत फायदेमंद है। तो मूल रूप से मैं थोड़ा सा दाईं ओर झुकूंगा। मैं अपना बायां नितंब को जमीन से ऊपर उठाऊंगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मैं थोड़ा और साइड में आकर बैठूंगा ताकि आप इसे देख सकें। मैं अपना बायां नितंब को जमीन से ऊपर उठाता हूं। इसके बाद मैं अपना बायां नितंब टिकाता हूं और अपना दायां नितंब को जमीन से ऊपर उठाता हूं। जैसा आप देख सकते हैं, मेरा शरीर एक तरफ से दूसरी तरफ हल्का झुकता है और मैं हमेशा पहले वही नितंब ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं। हम कैमरा ऊपर लगाएंगे ताकि आप ठीक से देख और फॉलो कर सकें। मैं अपना बायां नितंब को ऊपर उठाता हूं, बिल्कुल ऐसे। मैं बायां नितंब टिकाकर दाईं को उठाता हूं।
मेरे हाथ हमेशा घुटनों पर रहते हैं। अगर यह कठिन हो तो आसान स्तर पर हाथ शरीर के पास रख सकते हैं। वो स्तर चुनें जो आपकी क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छा हो। अगर हमें सिर्फ 10 करने हैं तो मैंने पहले ही 2 कर लिए हैं, माफ कीजिए 4 कर लिए हैं। हर बार जब हम एक नितंब उठाते हैं तो हम 1 गिनते हैं। दायां। 6। ज्यादा उठाना जरूरी नहीं, बस इतना कि नितंब के नीचे से कागज की शीट निकल जाए। 7। बायां टिकाएं, दायां उठाएं। 8। अगर आप नितंब उठाने में सक्षम नहीं भी हैं तो कोशिश करना भी काफी है। 9। बायां टिकाएं, दायां उठाएं। और 10। और याद रखें कि जमीन पर रखे ये हाथ आपको उस मूवमेंट में ज्यादा साइड की ओर झुकाव देने में मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब पीठ में अलग अनुभूतियां हैं। हमने डॉर्सल और लंबर लेवल पर काम किया। अब फिर से शुरुआती स्थिति में लौटते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप आगे झुकें और अपनी पीठ को घुटनों की तरफ जितना हो सके मोड़ें। हम इस स्थिति को कुछ समय बनाए रखेंगे। हम सांस लेते हैं, पीछे हटते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं और छाती को घुटनों के पास लाते हैं। ध्यान दें कि मेरी टांगें पूरी तरह से एक साथ नहीं हैं, बल्कि मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं ताकि सांस छोड़ते समय छाती आगे की ओर जा सके। हथेलियां जोड़कर थोड़ा दबाव बनाएं। हमने 2 किए हैं, अब मिलकर 10 पूरे करें। सांस लें, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। कमर नीचे मोड़ने का अभ्यास। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। छोड़ दो। 4। छोड़ दो। बहुत बहुत बढ़िया। हम इस डबल कैमरा को लगाएंगे ताकि आप इसे और अच्छे से देख सकें। 5। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। मैं अपनी छाती को जितना हो सके पास लाता हूं। हम खास तौर पर अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच उस खिंचाव को महसूस करेंगे। 6 या 7 मुझे नहीं पता। 6 या 7 मुझे नहीं पता। गिनती मेरी खूबी नहीं है। 8। 9। आखिरी बार। और 10। घुटनों को गले लगाते हुए छाती को उनके बीच लाने की कोशिश करें। बढ़िया। अब शुरुआती स्थिति में लौटें। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है या ये रूटीन आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो इसी पोजीशन में थोड़ा सा आराम कर लें या फिर पीठ के बल लेट जाएं। अब हम बदलेंगे और फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। बैठ जाएं। हमारे हाथ घुटनों के ठीक पीछे रखें। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल सीधे बैठें और ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप एक पैर उठाने की कोशिश करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दूसरा पैर भी उठाएंगे और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह एक थोड़ी मुश्किल पोजीशन है, ठीक है? महत्वपूर्ण है कि आप इसे कर पाएं। अगर आप सफल होते हैं और आराम महसूस होता है, तो छाती को अधिक से अधिक बाहर निकालें और पोजीशन संतुलित करें। हमें अपनी रीढ़ को कभी भी गेंद की तरह अधिक गोल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक पैर उठा सकते हैं। पोजीशन बनाए रखें, फिर पैर को नीचे रखें और दूसरा पैर उठाएं। हम अपने हाथों को आगे, नीचे या कहीं भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। हम 10 बार दोहराएंगे, 10 सांसें लेंगे। नितंबों पर संतुलन नियंत्रित कर पैरों को ऊपर उठाएंगे। सांस लेता हूं, छोड़ता हूं, एक पैर उठाकर संतुलन बनाता हूं, फिर दूसरा पैर उठाता हूं, छाती को अच्छे से बाहर निकालता हूं, सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं, एक पैर दूसरा और छाती को अच्छे से ऊपर उठाता हूं, 2, सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं, एक पैर, दूसरा पैर, छाती बाहर निकालता हूं, 3। आसान नहीं है ना? हमेशा हमेशा कोशिश करो कि व्यायाम को अपनी क्षमता के अनुसार ढालो। सांस छोड़ता हूं, सांस छोड़ता हूं, 4। सहारा लेता हूं और सांस छोड़ता हूं, और क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूं,
तो मैं दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाऊंगा। 5, सहारा लेता हूं, सांस छोड़ता हूं और ऊपर। 6, सांस लेता हूं, झूलता हूं, पैरों धर में संतुलन बनाता छाती बाहर करता हूं। 7, 8, 9, और 10। परफेक्ट। एक्सरसाइज के बाद कैसा अनुभव रहा? थोड़ा मुश्किल था, है ना? बहुत अच्छा। आइए अगले पर चलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रोटेशन जोड़ेंगे, कुछ खास नहीं। हम बाएं पैर को स्ट्रेच और दाएं को मोड़कर शुरू करेंगे, जैसा स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ो और अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाकर जमीन को जितना दूर हो सके छूने की कोशिश करो। इस पोजीशन तक आओ और इस तरह से हम अपनी रोटेशन पर काम करेंगे और हम इसे लगातार दोहराते हुए मूवमेंट में करेंगे। हाथ आगे लाओ, सांस लो, छोड़ो और पीछे जमीन छूने की कोशिश करो। 1, सांस छोड़ो, जमीन को छूने की कोशिश करो। 2, सांस लो और देखो मेरा धड़ झुकता या पीछे नहीं जाता, वह स्थिर रहता है। इस घुटने को एक स्थिर स्थिति में रखो। 3, सांस छोड़ो, छूता हूं। 4, सांस छोड़ो। 5, मेरी बांह बहुत दूर जाती है, छोड़ो, छाती ऊपर उठाओ और पीछे जमीन छुओ। 6, छोड़ो। 7, अगर आप थोड़ा मुश्किल वर्जन आजमाना चाहते हैं तो बस उस बाह को क्षैतिज में रखें, लेकिन यह कंधे के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 8, 9, साथ ही ट्रेपेजियस गर्दन के लिए। 10, 50, 52, 52 और 10। अब पैर बदलें। मैं बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ता हूं, दायां पैर सीधा है। मैं अपनी जगह बदलकर बायां हाथ जितना आगे ले जा सकता हूं उतना ले जाता हूं। सांस लेकर छोड़कर जमीन छूता हूं। ध्यान दें कि अगर हम हाथ को बहुत ऊपर उठाते हैं तो ट्रेपेजियस वाला हिस्सा सिकुड़ जाती है, कंधे का हिस्सा ज्यादा तनाव में आ जाता है। अगर आपको चुनौतियां पसंद हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 2, बहुत आगे, बहुत पीछे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9। आखिरी बार, चलो करें। और 10। आराम करते हैं, दोनों घुटनों को पकड़ते हैं और सांस लेते हैं। बाईं टांग को फिर से जमीन पर सीधा करते हैं। इस बार दायां हाथ पीछे टेक देंगे ताकि शरीर सीधा रहे। मैं अपना हाथ गर्दन के पीछे रखूंगा, कोहनी आगे रहेगी। अगर इस स्थिति में दायां कंधा दर्द करता है तो आप उसे थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं ताकि ज्यादा कोण बने और उस हिस्से पर दबाव कम हो जाए। मैं अपनी कोहनी पकड़ता हूं, घुटने को छूता हूं और फिर उस कोहनी को जितना ऊपर ले जा सकता हूं ले जाता हूं ताकि अपनी पीठ के पूरे साइड हिस्से को, जिसमें कमर और पीठ का ऊपरी हिस्सा भी शामिल है, अच्छे से स्ट्रेच कर सकूं। जितना ऊपर ले जा सकता हूं उतना ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकता हूं। मैं सांस लेता हूं, कोहनी घुटने को छूती हैं, फिर छत की ओर देखकर कोहनी को दूर ले जाता हूं। 2, घुटने को छूता हूं। 3, बहुत ऊपर बाईं तरफ की पीठ के हिस्से में जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। 4, छूता हूं।
और ऊपर 5 छूता हूं, और ऊपर 6 छू लिया, 7 8 9 नीचे छूता हूं और 10 बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाथ बदलते हैं, पैर बदलते हैं। बायां हाथ पीछे, बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां पैर आगे। अब हाथ को यहां गर्दन के पास लाएं, सांस लेते हैं, उस कोहनी को घुटने से छूते हैं और फिर कोशिश करते हैं साइड में झुकने की। उस कोहनी को जितना हो सके ऊपर उठाते हैं ताकि अपनी पूरी रीढ़ को दाईं ओर स्ट्रेच कर सकें। 1 मैं इस मूवमेंट को अपनी नजरों से फॉलो करता हूं। नजर हमेशा कोहनी पर रहती है। एक्सरसाइज में ज्यादा इंटेंसिटी लाने के लिए भी हम हाथ की पोजीशन भी बदल सकते हैं। हाथ शरीर के जितना करीब होगा, एक्सरसाइज उतनी ही इंटेंस होगी। 4 तो आप अपने हिसाब से डिफिकल्टी चुन सकते हैं। 5 6 7 8, 8 हम छूते हैं। 9 आखिरी बार मैं फिर छूता हूं और ऊपर जितना ऊपर जा सको। ये छोटा सा मूवमेंट लगता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसमें बहुत तीव्रता है। बहुत बहुत अच्छा। अब हम फिर से पैरों को बदलेंगे ताकि एक निर्धारित क्रम का पालन कर सकें। मेरी दाहिनी टांग मुड़ी हुई है, मेरी बाईं टांग सीधी है। मैं चाहता हूं कि दाहिनी टांग जमीन की तरफ रहे, जितना जमीन के करीब हो सके। मेरा दायां घुटना लगभग जमीन को छू रहा है, कुछ इस तरह। इस स्थिति से मैं खुद को बहुत सीधा करूंगा, बहुत आगे की तरफ, और अपनी टांग पर जितना दूर तक जा सकता हूं जाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत लचीला इंसान नहीं हूं, मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तुम कोशिश करो कि अपना सीना जितना हो सके घुटने के पास लाओ, अपनी रीढ़ को जितना हो सके मोड़ते हुए। इसका उद्देश्य क्वाड्रेटस लंबर की स्ट्रेचिंग पर काम करना है, जो कि क्वाड्रेटस लंबर है, एक मांसपेशी जो ठीक यहां रीढ़, पेल्विस और पसलियों के बीच में होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव से कमर दर्द हो सकता है। इस पर अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उस घुटने के बाहर रखें और अपनी छाती को पास लाएं। जितना अधिक आप साइड में होंगे, उतना ही ज्यादा खिंचाव उस हिस्से में केंद्रित रहेगा। आपको खिंचाव पूरी दाईं पसलियों में और नीचे पेल्विस और रीढ़ के बीच महसूस होना चाहिए। हम इस स्थिति को 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखेंगे। अपना समय लें, अपनी रीढ़ को अच्छे से साइड में झुकाएं, सांस लें। इसे करने की कोशिश करें, आपको महसूस होना चाहिए। हम इस कैमरा वेव को ठीक यहां इसी जगह पर रखेंगे। इस जगह पर आप इसे थोड़ा ऊपर महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि साइड में झुकें, थोड़ा हिलें, अपनी स्थिति बदलें जब तक कि आप स्ट्रेच को ठीक उसी जगह केंद्रित ना कर सकें, बिल्कुल उसी खाली जगह में जो पेल्विस और पसलियों के बीच है। आप पैरों के पिछले हिस्से में भी महसूस करेंगे, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स इसमें खिंचाव डालते हैं। हम इस स्थिति को 10 सेकंड और रखते हैं। आराम करता हूं, धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में लौटता हूं, पैर बदलता हूं, दायां पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ, और यह वास्तव में वही प्रक्रिया है। मैं छाती को घुटने के पास लाकर हाथ पैर के बाहर रखकर साइड में जाऊंगा और शरीर के इसी हिस्से में खिंचाव केंद्रित करूंगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप खिंचाव करें और ध्यान लगाएं, अगर आप आंखें बंद करें, तो निश्चित रूप से इसे सही तरीके से कर सकते हैं। यहां हर बार और बेहतर होगा। मैं इसे महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है आप भी घर पर महसूस कर रहे होंगे। मेरा लचीलापन खैर बहुत अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि शायद आप मुझसे ज्यादा आगे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस खिंचाव को ठीक उसी हिस्से पर केंद्रित करना है। ठीक है, हम यहां हैं, ठीक उसी जगह जहां कमर और पसलियों के बीच खाली हिस्सा है।
हम यह स्थिति 20-30 सेकंड तक रखेंगे। बहुत बढ़िया, हमने 10 सेकंड पूरे कर लिए हैं। 20, 20 और 30। ये एक व्यायाम है जो आमतौर पर बहुत राहत देता है, और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह बेहद सुखद होता है। इसलिए इसे एक मौका दें, जब तक आप ठीक से फोकस करना और उस तनाव को सही से पहचानना सीख न लें। शरीर को बहुत धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में वापस लाते हैं। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है पैरों को आपस में जोड़ना। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप सही से देख सकें। पैर जुड़े हैं, ठीक है? इन पैरों को एक दूरी पर रखना चाहिए। खैर, जितना ज्यादा अपनी कूल्हों के पास रखेंगे उतना बेहतर है। जितना ज्यादा पास, पेल्विस के पास रखने पर ज्यादा खिंचाव, दूर रखने पर कम खिंचाव महसूस होगा। तो मैं एक ऐसा बिंदु ढूंढता हूं जहां, ठीक है, उन पैरों को वहीं रखना है और खुद को सीधा बैठाना है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको अपने एडक्टर्स यानी जांघों के अंदरूनी हिस्से में थोड़ा खिंचाव महसूस होना चाहिए। बस मैं इस स्थिति में सीधा बैठा रहूंगा और अपनी छाती को जितना हो सके उतना ऊपर उठाऊंगा, जैसे हमने पहले वाले व्यायाम में किया था। छाती को बहुत बहुत ऊपर रखना है। पेल्विस के अंदर यह स्थिति दर्द और खिंचाव लाएगी, खासकर एडक्टर्स पर। मैं इसे 30 सेकंड तक रखता हूं और 6 सांसें लेता हूं। मुझे सांसों के साथ करना पसंद है। सांस छोड़ें, सांस छोड़ें। सांस लेते हैं। और हर बार जब हम सांस छोड़ते हैं तो और भी सीधा और भी आगे की ओर झुका हुआ। मांसपेशियों को अधिक खिंचाव और काम के लिए। दो और सीधे रहें। आखिरी। उफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पैरों को शुरुआती स्थिति में लाकर शरीर से थोड़ा दूर रखते हैं। अब एडक्टर्स में ज्यादा तनाव नहीं रहता। अब मैं धीरे धीरे अपने शरीर को पैरों के पास लाऊंगा ताकि छाती जितना हो सके उनके करीब हो। मैं फिर से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ता हूं, छाती को ऊपर की ओर निकालता हूं, आगे की ओर झुकने की कोशिश करता हूं। अगर आप जमीन तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा। यह मुख्य रूप से आपके लचीलेपन पर निर्भर करेगा और आप खिंचाव को इतना जांघ के अंदरूनी हिस्से में नहीं बल्कि ज्यादा बाहरी हिस्से में, ग्लूट्स के क्षेत्र में महसूस करेंगे। यह बहुत ही रोचक स्ट्रेचिंग है। हम इस स्थिति में 5-6 सांसों तक रहते हैं। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, बनाए रखें, बाहर छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। हर सांस छोड़ते हुए अपना सीना एड़ियों के और करीब लाएं। थोड़ा और नीचे जाएं, सांस लें। व्यायाम को और तीव्रता दे रहे हैं। हमारे पास 2 और बचे हैं। आखिरी रेप। बहुत अच्छा। अब धड़ को सावधानी से धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में लाएं। कभी कभी पीठ को स्थिति बदलने में परेशानी होती है। अब हम 2 ऐसे स्ट्रेच से खत्म करेंगे जो कमर दर्द के लिए मेरे अनिवार्य सेट का हिस्सा हैं और मुझे लोअर बैक के लिए पसंद हैं। हम धीरे धीरे पीठ के बल लेटते हैं। आराम से समय लें। एक बार जब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं तो हमें एक घुटना छाती की ओर लाना है और फिर दूसरा घुटना भी छाती की ओर लाना है, लेकिन यह पूरी तरह छाती तक नहीं है। ध्यान से देखो, मैं हमेशा छाती की ओर कहता हूं क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन घुटनों को छाती तक नहीं, हल्का हल्का अपने कंधों और बाहर की ओर खोलना है।
मैं चाहता हूं कि वहां से अपने घुटनों को अपने धड़ के पास, अपने कंधों के पास अच्छे से रखें और फिर गोल गोल घुमाएं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उंगलियां, खासकर तुम्हारी तर्जनी उंगली, ऊपर की ओर रहे, जैसे कोई पेंसिल हो, और तुम छत पर बहुत बहुत बड़े गोल घेरे बनाओ। तुम कितने बड़े घेरे बना रहे हो, है ना? और तुम मेहनत करो, सांस लेते रहें। सांस जैसे भी लो, बस उसे मूवमेंट के साथ तालमेल में रखो। हम बाईं ओर 10 बार करेंगे। हमने शायद 5-6 कर लिए हैं। 7, धीरे धीरे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है? 8, हमें बड़े से बड़े घेरे बनाने हैं जो बहुत बड़ी हों। 9, 10 और 10 स्थिति रखें, फिर दूसरी ओर 10। ध्यान रहे, घुटने कंधों की ओर खुले रहें। 2, 3, 2, धीरे, कंट्रोल के साथ। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब आखिरी वाला करते हैं। देखिए, मैं अपना बायां पैर जमीन पर टिकाता हूं, दायां पैर सामने से अच्छे से क्रॉस करता हूं, घुटने लगभग एक दूसरे को छू रहे हैं, और फिर मैं अपने शरीर को बाईं ओर झुकने देता हूं। यहां मेरा माइक है, यही है। मैं अपने शरीर को बाईं ओर झुकने देता हूं जब तक मेरा घुटना जमीन न छू ले। चलो कैमरा बदलते हैं ताकि आप छाती और कंधा अच्छे से देख सकें। वे मुड़ें और पीछे जाएं। मैं कोशिश करता हूं कि इस कोहनी से जमीन छू लूं, हाथ छाती पर रखकर, दूसरे हाथ से संतुलन बनाए रखता हूं। यह आपकी कमर के स्तर पर एक जबरदस्त घुमाव पैदा करेगा, जो बहुत ही सुखद महसूस होगा। इसे हम 20 सेकंड और रखेंगे। और आप सांस भी ले सकते हैं। चलिए, सांस लेते हैं। Hold on. हो गया। और जब छोड़ें तो कोशिश करें कि आपकी कोहनी जितना हो सके दूर जाए और दाहिना घुटना जमीन से ना उठे। 2, 3, आखिरी बार दोहराएं। चलो इसे करते हैं। और 4, मैं धीरे धीरे वापस आता हूं ताकि तुम शुरुआती स्थिति न भूलो। घुटनों को बदलता हूं, दूसरी ओर ले जाता हूं और वही प्रक्रिया दोहराता हूं। मैं अपनी टांगों को दाईं तरफ गिरने दूंगा जब तक वे जमीन न छू ले। मैं कैमरा बदल रहा हूं। जैसे ही मेरी टांगें जमीन छूती हैं, दायां हाथ घुटनों पर ताकि वे ऊपर ना उठें और बायां हाथ छाती पर रखता हूं। यहां से मैं सांस लेता हूं और छोड़ते समय मैं फिर से बाहर आता हूं। देखो कितना शानदार घुमाव है। मेरी कोहनी जमीन के करीब आती है, मेरे घुटने भी जमीन के संपर्क में रहते हैं। छोड़ दें। सांस अंदर और बाहर। 2 और सांस बाहर। 3 और सांस बाहर। 4, बहुत अच्छा, शानदार खिंचाव, रीढ़ का स्तर, ग्लूट्स। खैर, बहुत बहुत प्रभावी। हमने खत्म किया। थोड़ा और सांस लेते हैं और कुछ पल के लिए पीठ के बल लेट जाते हैं जब तक कि तुम अपनी ताकत थोड़ी वापस नहीं पा लेते। बहुत बढ़िया, ये एक काफी तीव्र रूटीन रही है। मुझे लगता है कि ये लगभग 20 मिनट की रही होगी। ये आसान लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। इसे घर पर अभ्यास करो और उन व्यायामों का स्तर खोजो जो तुम्हारी जरूरतों के सबसे ज्यादा अनुकूल हो।
बात ये नहीं है कि व्यायाम करना है या नहीं करना है, बल्कि उस बीच के स्तर को ढूंढना है। ना तो पूरी तरह से हाँ, ना ही पूरी तरह से ना, बल्कि जो तुम्हारी शारीरिक बनावट, तुम्हारी संभावनाओं और तुम्हारी क्षमताओं के सबसे ज्यादा अनुकूल हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुम हर हफ्ते अपने ईमेल पर मेरे वीडियो जो हफ्ते भर में प्रकाशित हुए हैं पाना चाहते हो, तो बस वीडियो के विवरण में या पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। तुम्हें बस वहां जाकर ईमेल डालना है और न्यूज़लेटर में शामिल हो जाना है। मेरी न्यूज़लेटर में मैं हर हफ्ते YouTube पर अपलोड किए वीडियो भेजता हूं, ताकि तुम्हारा व्यायाम के प्रति समर्पण बना रहे और जीवन गुणवत्ता बेहतर हो। साथ ही तुम्हें मेरी लाइब्रेरी में शरीर के हिस्सों के अनुसार व्यवस्थित 1000 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे और नए लॉन्च की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। मैं साल में एक बार बड़े लॉन्च करता हूं, जिसमें भारी तादाद में लोग होते हैं। अगर दिलचस्पी है तो मौका ना गवाओ। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये वीडियो आखिर तक देखा। आशा है तुम इसे जरूरतमंदों से साझा करोगे, मेरी मदद करोगे, ताकि फिजियोथेरेपी सबके लिए सुलभ हो, और इसमें निरंतरता रखोगे, क्योंकि सिर्फ अपने लिए व्यायाम का फायदा नहीं। हम बहुत जल्दी किसी और वीडियो में मिलेंगे। अलविदा दोस्तों। और इसी के साथ हमारा रूटीन खत्म हुआ। 30 मिनट में ऐसे शक्तिशाली व्यायाम किए गए हैं जो कमर कूल्हों की गतिशीलता बढ़ाने, उन्हें मजबूत करने और जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए हैं। इस रूटीन को लगातार करना बहुत जरूरी है। कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार इसे दोहराने में सक्षम होना चाहिए, या फिर जो व्यायाम आपके लिए सबसे अच्छे हैं उन्हें चुनकर अपनी रूटीन में शामिल करें और समय के साथ नियमित रहें। इन्हें एक बार करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अपने शरीर पर असर के लिए समय निकालें। अपनी शारीरिक बनावट और सेहत का ध्यान रखने के लिए जरूरी समय दें, क्योंकि व्यायाम हमेशा अच्छी जीवन गुणवत्ता बनाए रखने का मुख्य साधन होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर हर हफ्ते आने वाले सभी वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप मेरी न्यूज़लेटर से जुड़ सकते हैं। नीचे पहले कमेंट के लिंक पर जाएं, वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर अपना ईमेल डालें और हर रविवार मेरा सारा प्रकाशित कंटेंट पाएं। और भी बहुत कुछ। आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप मेरी लाइब्रेरी के 1000 प्लस वीडियो देख सकते हैं, जो शरीर के हिस्सों के अनुसार व्यवस्थित हैं। आपको मेरे एक्सरसाइज प्रोग्राम्स या लॉन्चेस, जो मैं साल में 1-2 बार करता हूं, उनमें पहले एक्सेस मिलेगा, जिनमें 20,000 प्लस लोग शामिल होते हैं। और अगर आप अपने जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन्हें जानना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे उन लोगों के साथ साझा कर पाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। हम सब किसी न किसी को जानते हैं जिसकी कमर और कूल्हे में दर्द होता है। साझा करने से आप उस व्यक्ति और मेरी मदद करते हैं, जिससे मैं और लोगों तक फिजियोथेरेपी पहुंचा सकूं। बस इतना ही। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो के अंत तक देखा, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पर फिर से देखूं, ताकि मैं और एक्सरसाइज में आपका साथ दे सकूं।